फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रयागराज की प्रज्ञा। प्रयागराज की प्रज्ञा में मैं यशी आपका बहुत वेलकम करती हूँ। आज भी डुग्गू नहीं है वेलकम करने के लिए, क्योंकि डुग्गू महाराज गए हैं अपनी नानी के घर आज, और बहुत टाइम बाद गए अपनी नानी के घर में। एक्चुअली बहुत धूप हो जाती थी। पहले क्या होता था ना, उसके पापा ऑफिस जाते समय नानी के यहाँ छोड़ देते थे उसे, और 9-10 बजे इतनी ज़्यादा मतलब धूप जलन नहीं होती थी। बट अब क्या है ना कि अगर 8:30 भी बजे निकलते हो ना तो भी धूप रहती है, बट वो इतना पास हम लोग रहते हैं तो पता नहीं चलती। बट 10 बजे या 9:30 बजे की धूप में मुझे लगता है कि उसे दिक्कत ना हो जाए, तो मैं उसे भेजती ही नहीं थी। कभी कभी शाम को 10-15 मिनट के लिए अगर वो कहीं गया अपने पापा के साथ घूमने तो घर चला जाता था, अदरवाइज वो नहीं जा रहा था। पापा और मेरी छोटी सिस्टर आ जाते थे, यहीं देख लेते थे, मम्मी वीडियो कॉल कर लेती थी। तो इस वजह से, और फिर वो ना घर पे बहुत इरिटेट हो रहा था क्योंकि उसे घूमने की आदत हो गई थी, और मैं डर के मारे इसलिए नहीं उसको भेज रही थी कि बहुत गर्मी है इस समय, अगर बच्चे बीमार हो जाएंगे ना तो फिर बहुत दिक्कत हो रही है बच्चों को। एक तो उनकी हेल्थ बहुत डाउन हो जा रही है, और ऊपर से बच्चे परेशान हो जा रहे हैं। मतलब कि इस समय जो बच्चों को लू लग जाती है ना, क्योंकि इसकी पहली गर्मी है तो इसे लू लग जाएगी ना, तो इसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इस वजह से मैं इसे नहीं भेज रही थी। तो आज क्या हुआ ना, उसके मतलब कि 15 दिन से जब वो नहीं जा रहा था ना, तो यहाँ इतनी गर्मी होती है। हालाँकि वो हमेशा ठंडे में रहता है, बट बीच-बीच में लाइट चली जाती थी, तो कभी-कभी लाइट 1-1 घंटे के लिए जब चली जाती थी ना, तो हम लोग एकदम टॉप पर रहते हैं। तो रूम एकदम भट्टी हो जाता था, मतलब एकदम गरम भट्टी जो होती है ना, जिसमें तंदूरी रोटी बनती है, वैसा टाइप का लगता था कि हम लोग जैसे उसी में सिक रहे हैं। तो अब वो एकदम परेशान हो जाता था। मतलब कुछ भी करो उसको, हम लोग पंखे हाँकते थे, उसकी बुआ फ़ैन दी है वो चलाते, तो कुछ भी असर नहीं करता था क्योंकि रूम गर्म था। तो वो दूध भी नहीं पीता था ठीक से, कुछ खा पी भी नहीं रहा था। फिर अगर आप 1 घंटे गर्मी में रह लो ना, फिर आपको मतलब कि आपको एडजस्ट करने में थोड़ा-सा दिक्कत होती है। आप परमानेंट एसी में रह रहे हो, फिर आप गर्मी में रह रहे हो, तो कूलर में भी फिर भी एडजस्ट हो जाता है। फ़ैन भी चल रहा है, अगर आप एकदम बहुत गर्मी नहीं है तो फ़ैन भी ठीक है। बट एकदम ही ऊपर टॉप पर रह रहे हो और कुछ भी नहीं चल रहा है, तो फिर एकदम रूम गरम हो जाता है। तो वो खा पी नहीं रहा था ठीक से, मतलब पहले वो सब कुछ खाता था, अब वो उसने मतलब धीरे-धीरे कम कर दिया था। खाता था मगर वो कम खा रहा था। तो इसलिए मैं मतलब कि मुझे लगा कि हो सकता है गर्मी से हो रहा होगा, क्योंकि उसे कोई दिक्कत नहीं थी, उसे फ़ीवर भी नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। वो गर्मी उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसलिए फिर डूगू के पापा ने बोला कि जब से वो 15 दिन से नहीं जा रहा है, तब से उसे दिक्कत हो रही है, तो उसे नानी के यहाँ भेज दो, क्योंकि वहाँ गर्मी नहीं, वहाँ पेड़-वेड़ भी है, और वहाँ पे भी मतलब कि ठंडा रहता है, क्योंकि मेरा जो मम्मी-पापा का रूम है, वो नीचे का रूम है, और दीवारें भी, क्योंकि पुराना घर है, तो दीवारें खूब मोटी-मोटी हैं, तो रूम जल्दी गर्म नहीं होता है। तो वहाँ पर वो खेलता भी है, क्योंकि उसके नानी-नाना जी उसके साथ खूब खेलते हैं। मौसी आ जाती है ऑफ़िस से, तो वो भी खेलती है, तो उसका मन भी लगता है। तो जब खेलता रहता है ना, तो वो थक जाता है, तो वो खाना खाता है। कुछ भी, चाहे फ्रूट्स खा लेगा, चाहे कुछ भी खा लेता है। तो इस वजह से ना मैंने उसको भेज दिया, मतलब कि अभी अभी डुग्गू को 1 घंटे हो गए, हाँ 1 घंटे हो गए हैं। डुग्गू के जाने के आधे घंटे बाद उसके पापा भी चले गए हैं, और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा बहुत जो भी ये काम समेट लूँगी, उसके बाद फिर मैं भी चली जाऊँगी। हालाँकि आज मुझे बहुत काम है, बट डुग्गू के बिना ना मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मतलब मेरा मन ही नहीं लग रहा है। पता नहीं, जैसे पहले क्या होता था ना कि मैं उसको घर भेज देती थी, घंटे 2 घंटे के लिए थोड़ा रह लेती थी। अब वो 15 दिन से जब वो एकदम मेरे पास था ना, तो अब मुझे ना उसके साथ रहने के एकदम, मतलब कि मैं उसे आधे घंटे के लिए भी नहीं छोड़ पा रही हूँ, अब 1 घंटे हो गए हैं। तो उसे भी थोड़ा ऐसा हो गया है, पहले वो भी कहीं भी रह लेता था किसी के साथ भी, अब वो भी मुझे ढूँढने लगता है। जैसे मैं उसको कहीं भी छोड़ देती हूँ ना जैसे, तो वो ढूँढने लगता है, तो फिर थोड़ी देर बाद वो रोने लगता है। तो इस वजह से ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं जा रही हूँ, अब जब उसको लेकर आऊँगी, उसके पापा आएँगे शाम को, तो तभी आऊँगी, और फिर डुग्गू को लेके आऊँगी, अपने पापा के पास रहेगा, मैं जल्दी-जल्दी काम निपटा लूँगी, क्योंकि अभी तो मेरे से नहीं होगा, ज़्यादा काम नहीं है, बस कपड़े धुलने हैं, आके वॉशिंग मशीन में लगा देना है, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत और जो भी काम है वो करके बस खाना बनाना है और कुछ नहीं करना है। डुग्गू के पास जाकर ही साँस में साँस आएगी, क्योंकि मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और व्लॉगिंग मैंने, आपने नोटिस किया होगा, 2-3 दिन से नहीं की थी, क्योंकि मायके में शादी पड़ी थी, आपको बताया था मैंने। बट मैंने सोचा था कि मैं व्लॉगिंग करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, बट मैं नहीं कर पाई, क्योंकि डुग्गू के साथ कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इतना हेक्टिक हो जाता है उसको देखना, फिर तैयार होना, जाना भी जल्दी-जल्दी, और उतनी ही गर्मी,
और वहाँ पर वो ज़्यादा लोगों को जानता नहीं था, तो सब जिसको नहीं पहचानता ना उसके पास अब वो कम जाता है। मतलब रोने लग रहा था, नहीं जा रहा था किसी के पास ज़्यादा। मतलब थोड़ा देर खेल रहा था, उसके बाद उसको मम्मी चाहिए, या वहाँ पे उसकी एक बहन है उसके साथ भी खेल रहा है। जिसको वो मतलब जानता है, पहचानता है, उसके साथ वो रहता है। तो वहाँ पे भी उसका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग अनजाने ही थे और सब खिला रहे थे। अब वो खेलता है इतना, तो उसको सब चाहते हैं कि गोद में लें, खिलाए, प्यार करे, बट वो नहीं जा रहा था, नहीं रह रहा था। तो उस चीज़ में मैं डुग्गू में ही लगी रही। मैं मतलब मैंने ना अपनी एक भी पिक ली, और ना ही मैंने कुछ की, जो किसी और ने ले ली तो ले ली, मैंने अपने से कुछ भी नहीं किया। और इसलिए मैंने व्लॉगिंग नहीं की। आपको मैं प्रयागराज की शादी नहीं दिखा पाई। चलिए मेरी सिस्टर की होगी तो मैं दिखाऊँगी। अभी तो उसमें 1 साल का टाइम है, अभी नहीं हो रही है, बट जब भी होगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। अभी तो मैं घर जा रही हूँ, घर पे जाऊँगी तब आपको डुग्गू से मिलाऊँगी। अभी मम्मी का फ़ोन आया है कि उसने डुग्गू ने पूरे कपड़े भिगा लिया है पानी पी-पी के। मतलब कि बॉटल पता नहीं कैसे उसने खोल लिया है, बॉटल वो खोल लेता है, भगवान जाने कैसे ही। मैंने देखा नहीं, मगर मैं उसको जब भी बॉटल देती हूँ ना, वो ऐसे खोल के जैसे दे देता है मुझे। तो मम्मी ने बताया कि उसने पूरा पानी से नहला दिया। हालाँकि मैंने उसको नहला-वहला के भेजा था, बट वो पूरा कपड़े उसने भिगा लिए हैं और वो आराम से खेल रहा है। तो मैं जाऊँगी उसके लिए कपड़े लेके। कपड़े बहुत जल्दी-जल्दी छोटे होते हैं, जो उसके कपड़े पहले से वहाँ थे ना, तो वो छोटे हो गए हैं, तो उसको टाइट हो रहे हैं। तो गर्मी में टाइट कपड़े ठीक नहीं होते, तो मम्मी ने उसको ऐसे ही अभी एक कपड़े में रैप कर दिया है उसको। और अब मैं लेकर जाऊँगी। उसके हर मंथ कपड़े आते हैं, 8 से 10 उसके कपड़े आते ही आते हैं, उसकी मौसी लेकर आती है। और वो नेक्स्ट मंथ वो छोटे हो जाते हैं। ये पता है दिक्कत ये है कि डुग्गू के पापा और डुग्गू की मौसी दोनों ही उसकी फिटिंग के कपड़े लाते हैं। उससे जैसे बड़े लेकर आओ ना, तो 2-3 महीने चल जाएँगे, बट ये लोग उसके लिए एकदम फिटिंग का कपड़ा लाते हैं, और इसीलिए उसके छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए तो डुग्गू की मौसी कि वो नहीं जा रहा था, तो डुग्गू की मौसी ने अब की सारे कपड़े यहीं पे लाकर दे दिए थे। तो आपको जैसे कि मैंने दिखाया था व्लॉग में कि डुग्गू की मौसी कपड़े लेके आई डुग्गू के लिए, तो सारे यहीं पे हैं। वहाँ पर वो जो पहन के गया था वही पहन गया था। मैंने सोचा तो मैं जाऊँगी तो ले जाऊँगी, और मैं अभी तक गई नहीं हूँ। अब मैं जब जाऊँगी तो डुग्गू को चेंज करवाऊँगी। अभी तो वो डायपर में, और पापा ने कुछ कपड़े-वपड़े लपेट दिए हैं उसके, वो उसी में बैठा हुआ है। और अब मैं जा रही हूँ। मैं डुग्गू के पास जाकर आपसे बात करती हूँ। देखती हूँ डुग्गू क्या कर रहा है। आपसे भी मिलाऊँगी। चलिए फिर डुग्गू के पास। डुग्गू! ये फ्रेंड्स, मैं अपने मायके में आ गई हूँ, और मौसम देखिए आज यहाँ पे बादल कितने हैं। लग रहा है जैसे बारिश होगी। अब पता नहीं बारिश होगी कि नहीं, मौसम तो पूरा बना हुआ है बारिश होने का। और ये डुग्गू खेल रहा है। डुग्गू को भी बाहर लाने को सोच रहे हैं, बट बाहर थोड़ा सा गर्म लग रहा है, इसलिए उसको बाहर नहीं लेके आ रहे हैं। अभी देखते हैं, अगर मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा, हवा ववा चलने लगेगी तो बाहर लेके आएंगे। अभी तो हवा चल नहीं रही है बिल्कुल भी। बस हाँ, इतनी गर्मी नहीं है, ठीक है। मेरा रूम बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसलिए आज मैं अपनी सिस्टर के मोबाइल से शूट कर रही हूँ, तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा। मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहा है, पता नहीं। तो देखते हैं, अभी डुग्गू को लेकर आते हैं कि नहीं आते। ये देखिए डुग्गू महाराज सो रहे हैं। ये जब नानी के आते हैं ना, तो ये बहुत सोते हैं। डुग्गू तो सो रहा है, और डुग्गू की मौसी डुग्गू के पापा के लिए नाश्ता बना रही है। पता नहीं कुछ तो स्पेशल बना रही है, बताया नहीं उसने मुझे। और यहाँ पर थोड़ी कम गर्मी लग रही है, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ। और डुग्गू भी सो रहा है मज़े से एकदम। अब देखते हैं डुग्गू की मौसी क्या बना रही है। अभी तो शाम हो गई है। मैं यहाँ पे जब आई ना, दोपहर में मैं खाना खा के सो गई मस्त एकदम डुग्गू के साथ। अब थोड़ी देर पहले भी उठी हूँ, तो फिर देखा कि मौसी अपने जीजा जी के लिए कुछ बना रही है, तो मैं भी बैठी हूँ, मैं भी इस बहाने खा लूँगी मस्त। घर में तो मैं नाश्ता वाश्ता बना ही नहीं पा रही, शाम को तो नहीं बना पा रही, क्योंकि एक तो शाम को वो रहते नहीं है, और शाम तक में इतनी किचन गर्म हो जाती है ना कि मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ती कुछ बनाने की। सुबह में जो बनाना हो तो बना देती हूँ। अब देखते हैं मौसी जी क्या बना रही है। चलिए, ये देखिए सारी हेल्दी चीज़ें छिली जा रही है। गाजर, और क्या है, करी पत्ता, और क्या है, शिमला मिर्च। कुछ तो जीजा जी के लिए बहुत हेल्दी, जान रही है ना, अगर तेल वाला बनाएगी तो हम
पागल हो जाएंगे, है ना, कि तेल वाला चीज़ बनाएगी तो दीदी मना करती है तेल वाला चीज़ खाने के लिए। मैं ज़्यादा खाने नहीं दूँगी, इसीलिए कुछ बिना तेल का बना रही है। अप्पे बना रही है ना, अप्पे बना रही है। रोटी बना रही तो मम्मी भी अपने दामाद के लिए कुछ बना रही हैं स्पेशल। नाश्ता नहीं शायद खाना। देखो क्या बनाती है मम्मी। अभी तो लौकी वोकी लेके बैठी हैं, देख क्या बनाती है। कल खूब लाइट कट रही है, अभी फिर लाइट चली गई है। शाम होते ही लाइट कटना स्टार्ट हो जाती है। लाइट कटना मतलब लाइट जाना। अब कभी कभी तो जल्दी आ जाती है, कभी कभी बहुत टाइम लगती है। वो गया ना, यश गया दुकान, अभी भी टाइम लगता है। एक्चुअली मेरी भाभी का बेटा आया हुआ है ना, तो ये फ्रेंड्स दुग्गू उठ गया है नी नी निकल के। हाँ दुग्गू बात कर लो, बात कर लो दुग्गू, दुग्गू मेरा बाबू बात कर लो। अभी ये सोकर उठा है ना, तो अभी कुछ सो के उठता है तो कुछ नहीं बोलता है, एकदम शांत रहता है, बस देखते रहता है बस, है ना दुग्गू। डुग्गू के पापा के आने का समय हो गया है। डुग्गू के पापा आते होंगे, फिर डुग्गू अपने पापा के साथ खेलेगा। क्या डुग्गू, डुग्गू नाश्ता कर रहा है डुग्गू मेला। हाँ फ्रेंड्स हम लोग घर आ गए हैं। एक्चुअली पता है वहाँ नाश्ता इतना ज़्यादा हो गया था कि हम लोग खाना पैक करा कर आए हैं। और यहाँ आकर डुग्गू पापा ने कहा कि मुझे चावल खाना है, तो अब चावल चढ़ा दिया मैंने। बोले फिर हमको रायता भी खाना है, तो रायता बनाने जा रहे हैं और सैलेड बनाने जा रहे हैं। सैलेड तो नहीं लाते ना पैक करके, इसीलिए वो भी बनाने जा रहे हैं। और डुग्गू के पापा ना, उनको खाने को लेकर वो बहुत पर्टिकुलर रहते हैं, उन्हें हर चीज़ प्रॉपर चाहिए। तो ठीक भी है, मैं देती भी हूँ, कोई वैसी दिक्कत नहीं है। मगर कभी मगर ना एकदम मन नहीं करता कुछ भी करने का कि हाँ ये भी करो। लगता है सिंपल सब्जी रोटी बनाओ या दाल चावल रोटी सब्जी बनाओ, ये सैलेड रायते का बिल्कुल मन नहीं करता। मगर फिर भी लगता है कि दिन भर नहीं रहते हैं ना, तो फिर मैं एक टाइम तो प्रॉपर उनको देती हूँ खाना। सुबह तो नाश्ता करके चले जाते हैं, और अगर सुबह खाना खा के भी जाते हैं ना तो बहुत मतलब कम खाते हैं, मतलब सुबह सुबह क्योंकि इतना खाया नहीं जाता है ना, इस वजह से। तो अभी मैं जा रही हूँ रायता बनाने, और चावल मैंने चढ़ा दिया है और सैलेड काटूंगी, फिर खाना निकालूंगी और अपना भी निकालूंगी। अभी तो खैर मेरा मन नहीं कर रहा है, देखती हूँ अपने लिए, मगर उनका फिर निकालूंगी खाना। अभी तो मैं कर रही हूँ रायता बनाने की तैयारी। और एक्चुअली पता है सब्जियाँ इतनी ज़्यादा ले आते हैं ना कि फ्रिज में पड़े पड़े भी वो ख़राब होने लगती है। इस वजह से ना, अब जैसे ना ये खीरा, वो पता है 2 किलो के करीब लिया। अब 2 किलो 2 लोगों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप कितना खाओगे, 1 खाओगे 2 खाओगे, कितने ही खा लोगे, फिर खाना भी खाना है। फिर मतलब मेरे लिए तो अपने लिए मैं नहीं टाइम निकाल पाती हूँ, क्योंकि डुग्गू के पीछे का मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं मेरा टाइम कहाँ जाता है, मैं भूल जाती हूँ इस वजह से और भी ज़्यादा। तो इसलिए मैं आज 2 खीरा काटूंगी और 1 खीरे का रायता बनाऊंगी।
या तो 2 खीरे का रायता बना दूंगी, 2 खीरा काट दूंगी, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा ना इस वजह से। और रात को ना हम लोग कम ही खाते हैं, इसीलिए मैं कम ही बनाती हूँ। और मम्मी के यहाँ से अगर आता है ना खाना, इतना ज़्यादा आ जाता है ना कि वो बच ही जाता है, फिर नेक्स्ट डे फिर हम लोग सुबह तो खाते नहीं, मैं तो नहीं ही खाती हूँ और अब वो भी नहीं खाते हैं, एक दिन पहले का कुछ भी नहीं खाते हैं, उनको ताज़ा खाना ही चाहिए। इस वजह से हम लोग मम्मी के यहाँ भी हम जाते हैं ना तो देखते रहते हैं, मम्मी बहुत ज़्यादा ना देते क्योंकि खाने को ऐसे खाने का वेस्टेज अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से सीटी बज गई, अभी 2 सीटी और बजेगी। रायता भी लगभग हो गया। मैं रायते में ना पुदीने के पत्ते ज़रूर डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और गर्मी में फ़ायदा भी करता है और स्मेल से ना जैसे लगता है ठंडक मिलती है, इतना रिफ्रेशिंग लगता है ना। एक मतलब पुदीने की महक ऐसी होती है ना कि गर्मी में अगर उसकी स्मेल भी जाती है ना तो एक टाइम को आपके मन से गर्मी ही निकल जाती है, आपके दिमाग से कि बहुत गर्मी है, ऐसा जैसे चिल्लाते रहते हैं हम लोग गर्मी है, तो पुदीने की महक से अलग ही मतलब बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। तो मैं उसे रायते में ज़रूर डालती हूँ, मैं खाने में भी सोचती हूँ जैसे ज़्यादातर चीज़ों में डाल देती हूँ पुदीना, अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है। आप भी ट्राई करिएगा तो बताइए, मैं बताऊँगी आपको किस किस चीज़ में पुदीना डालती हूँ। मैं कोफ्ते में डाल देती हूँ और जैसे लौकी का कोफ्ता हुआ या पकौड़ा हुआ, और मैं ऐसे कोई अगर कोल्ड ओहो लाइट चली गई फ्रेंड्स, लाइट आती तो मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है। देखिए लाइट चली गई है और यहाँ आते पसीना पसीना हो गए हैं। डुग्गू के पापा न्यूज़ सुन रहे हैं, पता नहीं कौन सी फालतू न्यूज़ चला के बैठे। डुग्गू के पापा कोई फालतू न्यूज़ सुन रहे हैं, तो फालतू से न्यूज़ नहीं आती है छोटी छोटी। वही डुग्गू देखिए खीरा चबा रहा है, कहाँ गया? आओ डुग्गू देखो, ये देखो डुग्गू, लाइट नहीं है, डुग्गू एकदम ऐसे ही है। डुग्गू को सबसे ज़्यादा गर्मी लगती, सबसे ज़्यादा गर्मी डुग्गू को लगती है, इसलिए वो एकदम ही कपड़े उतार देता है। उससे कम डुग्गू के पापा को लगती है, तो वो थोड़ा बहुत पहने रहते हैं। मुझे लगती है मगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम ऐसे ही रहते हैं। तो अब लाइट आएगी तो हम लोग खाना खाएंगे। पूरा तैयार हो गया है खाना, रायता वगैरह सैलड वगैरह सब बन गया है। अब देखते हैं कब तक लाइट आती है। आजकल लाइट बहुत ज़्यादा कट रही है, पसीना कितना निकल रहा है, बहुत गर्मी लग रही है। क्या ये देखो उनको बिस्कुट दो यार। देखो दादी देख रही, बाबा देख रहे, कहेंगे डुग्गू मिला चिल्ला रहा है। हाँ डुग्गू, बुआ लोग भी देख रही हैं सारी, हैं कैसे खुजला रहा है। सर लाइट जाती है इसको सर में खुजली होने लगती है। देखिए इसको फैन, वो दीदी वाला गोल्डी दीदी वाला फैन कहाँ गया? ये चलाइए, कहाँ गया? पावर बैंक चल गया, धर 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 धर, मुस्कान आ गई हवा लगते ही।
आज ये पैंट पहना है तो ऊपर का गायब है, जब ऊपर ऊपर पहनता है तो नीचे का गायब। देखिए पापा की सेवा देखिए। फैन सर पे लगाए हैं। डुगू पकड़ने की फिराक में है, पकड़ नहीं पा रहा है। लाइट चली गई थी तो अभी बहुत टाइम हो गया, 12 बज गया। अब हम लोग खाना खाए हैं जस्ट अभी लाइट आने के बाद। अब आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। डुग्गू भी सो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।